Dang, dang, dang. Dang, dang, dang. आज का विचार। जिंदगी की आधी शिकायतें ऐसे ही ठीक हो जाएं अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएं। हेलो, नमस्कार। मैं हूँ रेखा सिंह और आप देख रहे हैं संडे ई मैगजीन फुलवारी। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेरणा और ज्ञान का सागर है। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, यशोदा माँ और नंद बाबा मिले, फिर वो भी छूटे, संगी साथी छूटे, फिर राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा भी छूटी। जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। अगर नहीं छूटा तो वो था उनका देवत्व, उनकी मुस्कान, उनकी सकारात्मकता। इतना सब होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण दुख के नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने के बाद भी कैसे खुश रहा जाता है, श्री कृष्ण से अच्छा कोई और नहीं सिखा सकता। दुख और सुख तो कुदरत का वसूल है। भगवान दुख आए तो हिम्मत देना और सुख आए तो नम्रता देना। इसी के साथ ही संडे मैगजीन की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित एक गीत से, जिसे आवाज दे रही हैं श्रीमती मधु शर्मा, उत्क्रमित मध्य विद्यालय हिंदुनी की शिक्षिका। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया ललन को बताया, बोली मुस्काती मैया ललन को बताया। कारी आंधी यारी आधी रात में तू आया, लाडला कन्हैया मेरा हो, लाडला कन्हैया मेरा काली कमली वाला, इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे। गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनो बालिन हो, काले नैनो बालिन ऐसा जादू डाला, इसलिए काला। इतने में राधा प्यारी आई ठुलाती, इतने में राधा प्यारी आई ठुलाती।
से निराला इसलिए काला। यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। आइए सुनते हैं फुलवारी शरीफ में सभी शिक्षकों के बीच काफी लोकप्रिय रहे पूर्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी आदरणीय श्री अखिलेश कुमार सिंह का टीचर्स ऑफ फुलवारी को शुभकामना संदेश। अखिलेश सर हमारे सभी वीडियोस नियमित रूप से देखते हैं और उन पर सलाह भी देते हैं। फुलवारी शरीफ में मेरा 8 साल का अनुभव बतलाता है कि वहाँ के शिक्षक काफ़ी हुनरमंद एवं उत्साहवर्धक रहे हैं। लॉकडाउन में बच्चों की शिक्षा कैसे हो, इसके लिए वहाँ के शिक्षकों के द्वारा टीचर्स ऑफ फुलवारी इनोवेटर्स समूह का निर्माण किया गया है। उसको मैंने बहुत ध्यान से देखा। उसमें मैंने पाया कि 6 से 8 तक के बच्चों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर और काफ़ी मेहनत के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हर ढंग से कैसे शिक्षा दी जाए, इसके लिए वहाँ के शिक्षक ने जो प्रयास किया है काफ़ी प्रशंसनीय है। मैं इस कार्य के लिए उनको प्रशंसा करता हूँ कि वहाँ के शिक्षक इस कार्य को और इस कार्य में गति दें। एक मैगजीन संडे को वहाँ के शिक्षकों के द्वारा निर्माण किया गया है, उसको भी मैंने देखा। वो भी काफ़ी उत्साहवर्धक और सबों के हित में, खासकर बच्चों के हित में काफ़ी अच्छा है। मैं इस कार्य के लिए इस इनोवेटर्स के सभी सदस्यों, प्रस्तुतकर्ता, निर्माणकर्ता एवं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस कार्य को वे और अच्छे तरीके से बच्चों तक ऑनलाइन की शिक्षा पहुंचाएंगे। धन्यवाद। योगा सेक्शन में देखिए कुछ नई एक्सरसाइज जिसे बता रही हैं योगा शिक्षिका श्रीमती चैताली बनर्जी, मध्य विद्यालय कुरकुरी की शिक्षिका। मॉर्निंग। आज मैं योग में हस्त मुद्रा के बारे में बताऊंगी। हस्त मुद्रा जो है योग में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वैसे हस्त मुद्रा से हमारे तरह तरह का बीमारियों से हमको मुक्ति मिलती है। सबसे पहले आपको बताऊंगी ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा में ये तर्जनी जो उंगली है उसके साथ अंगूठा को सटाना है दोनों हाथ का और हमें मुद्रा लगाना है और ध्यान में जाना है 5 मिनट तक। उससे भी ज़्यादा आप ध्यान में रहिए। इससे आपको स्मरण शक्ति की वृद्धि होगी, मानसिक आराम मिलेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, बुद्धि का विकास होगा। ये ज्ञान मुद्रा से। ज्ञान मुद्रा के बाद वायु मुद्रा। वायु मुद्रा जो है इसी तर्जनी उंगली को आपको अंदर की तरफ मूल हिस्सा में टच करना है और ये तीनों उंगली ऐसे ही बराबर रहेगा। इस मुद्रा में जाइए 5 मिनट तक। उससे भी ज़्यादा आपको ध्यान लगाना है। शरीर के वायु को नाश करता है, हड्डी को मजबूत करता है। लकवा जैसा बीमारी, साइटिका जैसे बीमारी से
आराम देता है, मुक्त भी करता है। बहुत कारगर इलाज होता है इससे। इसके बाद आपको आकाश मुद्रा के बारे में बता रही हूँ। आकाश मुद्रा, मध्यमा उंगली को अंगूठे से सटाना है इस तरह से, बाकी तीनों उंगली यूं रहेगा मध्यमा उंगली के साथ। इस मुद्रा में जाइए, ये आकाश मुद्रा, ध्यान लगाना है आकाश मुद्रा में। आकाश मुद्रा से कान संबंधित बीमारियों से छुटकारा मिलता है, बहरेपन से छुटकारा मिलता है, आवाज स्पष्ट सुनाई देता है। इससे हृदय का भी इलाज होता है, हृदय संबंधित बीमारी से भी छुटकारा मिलता है। आकाश मुद्रा के बाद शून्य मुद्रा। शून्य मुद्रा यही माध्यमी उंगली है, मध्यमा उंगली को अंगूठे के मूल हिस्सा में लगाना है, दोनों उंगली का इस तरह से, और आपको ध्यान में जाना है। 5 मिनट तक कीजिए, इसको बढ़ाइए भी समय को। ये आपको गले संबंधित बीमारियों से मुक्त करता है, थायराइड संबंधित गिल्टी हो जाते हैं गले में, इस तरह की बीमारी से छुटकारा मिलता है। बहुत ही अच्छा आपको महसूस होगा। इस तरह से मुद्राओं से तरह तरह का इलाज होता है। मुद्राओं से बहुत बड़े बड़े बीमारी का इलाज किया जाता है। आज इतना ही, मैं आगे और भी मुद्रा के बारे में बताऊंगी। पेंटिंग सेक्शन में देखिए एक खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य बनाना, जिसे बना रहे हैं श्री कौशल किशोर, उत्क्रमित मध्य विद्यालय मखदुमपुर के शिक्षक। टीचर्स ऑफ फुलवारी में आपका स्वागत है। आज मैं संडे को मज़ेदार बनाने के लिए लाया हूँ ड्रीम स्क्रीनी पेंटिंग, जो एक सनसेट का दृश्य रहेगा। इसको हम लोग शुरू करते हैं।
हमारा सनसेट का दृश्य कंप्लीट हो गया है और आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। आपका दिन शुभ हो, इसका अभ्यास करिएगा। धन्यवाद। आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्शन में देखिए, एग ट्रे से खूबसूरत गुलदस्ता बनाना सिखा रही हैं नीतू शाही, प्राथमिक विद्यालय प्रखंड कॉलोनी की शिक्षिका। आज मैं अंडे की ट्रे से फ्लावर बनाने जा रही हूँ। सामग्री है, एक मैं गट लूँ, अंडा ट्रे, कलर ब्लैक कलर, कुछ सूखी लकड़ी पतली और फेविकॉल, कैंची। इसे मैं ब्लैक कलर से कलर कर दूँगी। मैं इसे कलर कर दिया ब्लैक, और मैं अंडे की ट्रे से छोटे छोटे पीस काट कर इसे फ्लावर बनाऊंगी। इसे मैं इस टाइप से कटिंग कर दूंगी और इसे मैं फ्लावर का काट दूंगी। इसे मैं इस टाइप का कटिंग कर दूंगी फ्लावर शेप में। फिर इसे मैं कलर कर लूँगी। इसे मैं सभी कलर में कलर कर दिया और इसे मैं लेकर इसमें जो लकड़ी है पतली पतली, इसे मैं इसमें लगाऊंगी। इसको मैं सेलो टेप से चिपका दूँगी। इसे मैंने सेलो टेप की सहायता से चिपका दिया। फेविकॉल की सहायता से सांसारिक चकाचौंध में फंसकर मनुष्य अपना अनमोल जीवन कैसे गवा देता है, देखिए आज की सुनी सुनाई प्रेरक कहानी में, जिसका शीर्षक है हीरे का मूल्य। सुना रहे हैं श्री सुधीर वर्मा। एक जौहरी था। युवा अवस्था में ही उसे हीरों की अच्छी परख हो गई थी। उसने काफी नाम एवं धन कमाया था, लेकिन दैव योग से उसकी अकाल मृत्यु हो गई। अपने पीछे वह अपनी पत्नी और एक बच्चे को छोड़ गया। उसकी मृत्यु के बाद ग्राहकों ने उसके काफी पैसे दबा लिए। संचित धन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगा। उसकी पत्नी किसी तरह अपना एवं बच्चे का पेट पालने लगी। उसका बेटा कुछ बड़ा हुआ तो उसने उससे कुछ काम धंधा करने को कहा, लेकिन वह काफी आलसी था। दिन भर घर में पड़ा इधर उधर की बातें किया करता, हवाई किले बनाता रहता। माँ के बार बार टोकने पर वह कई जगहों पर काम मांगने गया, लेकिन उसका मन काम करने में नहीं लगता था, न ही कोई काम सीखने में उसकी रुचि थी। उसकी माँ चिंतित रहने लगी। एक दिन उसने बेटे के हाथ में एक अत्यंत चमकीला हीरा दिया और बोली, बेटे, तुम्हारे पिताजी ने मुझे यह हीरा दिया था।
लेकिन उन्होंने इसका मूल्य नहीं बताया था। उन्होंने कहा था कि इसका मूल्य कोई करेगा तो उसकी बुद्धि का मूल्य होगा। यहाँ से दूर एक शहर में एक बूढ़े जौहरी रहते हैं जो काफी ईमानदार और हीरों के अच्छे पारखी हैं। तुम उनके पास जाओ और इसका मूल्य पता करो। पता पूछते पूछते लड़का बूढ़े जौहरी के पास पहुंच गया। उन्हें हीरा दिखाया और इसकी कीमत लगाने को कहा। बूढ़े जौहरी ने हीरा देखा और बड़े आश्चर्य से पूछा, यह हीरा तुम्हारे पास कैसे आया? लड़के ने अपने पिताजी के बारे में कहा और अपने आने का मकसद बताया। बूढ़े जौहरी ने कहा कि इस हीरे की कीमत देने की औकात तो मुझे नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मेरी 3 दुकानें हैं। पहली दुकान में हम तुम्हें 15 मिनट का समय देंगे। 15 मिनट के भीतर तुम दुकान में से जितनी वस्तुएं बाहर फेंक दोगे वे सब तुम्हारी हो जाएंगी। 15 मिनट बीत जाने के बाद तुम उसमें नहीं रह सकते। हमारे चौकीदार समय बताने एवं वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए तुम्हारे साथ रहेंगे। लड़के ने मंजूर कर लिया। वह दुकान के भीतर गया। उसने देखा कि दुकान काफी सजी धजी है। उसमें काफी बड़े बड़े और चमकीले हीरे रखे हुए हैं। कई बक्से पड़े हैं। उसने हीरा तो दूर, ऐसे बक्से भी पहले नहीं देखे थे। उसकी आंखें चौंधिया रही थी। वह ठगा सा उन्हें देखते जा रहा था। चौकीदार उसे याद दिलाता जा रहा था कि 5 मिनट बीत गए, 10 मिनट बीत गए, लेकिन उसे अपनी सुध नहीं थी। अंत में चौकीदार ने कहा कि 15 मिनट पूरे हुए, अब तुम इस दुकान की कोई वस्तु छू नहीं सकते, चलो बाहर निकलो। लड़का निराश हो गया। बूढ़े जौहरी ने चौकीदार को उसे दूसरी दुकान दिखाने का आदेश दिया। जौहरी ने कहा, इसमें तुम 25 मिनट ठहर सकते हो, लेकिन इस बार तुम अपनी मनपसंद वस्तुएं अवश्य बाहर फेंक देना। वह दुकान पहले से भी काफी विलक्षण और विविधतापूर्ण सामानों से भरी थी। वह दूर तक फैली थी। पहली दुकान में वस्तुएं तो ज्यादा कीमती थी, लेकिन सजावट कम थी। दूसरी दुकान में वस्तुएं तो ज्यादा कीमती नहीं थी, लेकिन सजावट काफी अधिक थी। वह कुछ तय नहीं कर पा रहा था। अच्छे की तलाश में वह आगे बढ़ता चला जा रहा था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन वह तय नहीं कर पा रहा था कि वस्तुएं फेंकना कहां से शुरू करे। तभी चौकीदार ने कहा कि तुम्हारे 25 मिनट पूरे हो गए, अब तुम यहां से बाहर निकलो। अब बूढ़े जौहरी ने उसे तीसरी दुकान के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोला, इसमें तुम्हें पूरे 60 मिनट मिलेंगे। यहां से तुम जी भर के सामान ले लो, यह अंतिम मौका है। लड़का दुकान के अंदर गया। तीसरी दुकान कोसों तक फैली थी। उसमें खाने पीने, पहनने ओढ़ने, फैशन करने, गाड़ियां एवं अनेक प्रकार के मनोरंजन के साधन उपलब्ध थे। शब्द, स्पर्श, रूप, रंग और गंध, इन 5 विषयों की तरह तरह की चीजें वहां मौजूद थी। लड़का इन सब चीजों को देखने में मस्त हो गया। उसने अब तक की जिंदगी में ऐसी चीजें कभी छूकर भी नहीं देखी थी। वह कभी झूला झूलता, कभी कार पर जाकर बैठता, कभी थिएटर में घुसता, कभी विभिन्न प्रकार के पकवान को चखता। इस तरह वह काफी दूर निकल गया। चौकीदार ने उसे समय समाप्त होने की चेतावनी दी। वह घबरा गया और पास ही पड़ा एक बड़ा सा थैला उठाकर वह बाहर निकल गया। दुकान के बाहर आकर उसने देखा कि उस थैले में कुछ खोटे सिक्के, कुछ बाट एवं पत्थर आदि भरे थे। चौकीदार ने बूढ़े जौहरी को खबर दी कि लड़के ने कुछ भी नहीं लिया है। बूढ़े जौहरी ने कहा, उसे बाहर निकालो, मैं उसका मुंह भी नहीं देखना चाहता, वह किसी काम का नहीं है। लड़का बेचारा खाली हाथ वहां से चला गया। सीख, हमारी जिंदगी हीरे के समान अनमोल है। दुकान हमारे जीवन की अवस्थाएं हैं। प्रथम दुकान जीवन के 15 वर्ष हैं, दूसरी दुकान जीवन के 25 वर्ष हैं, तीसरी दुकान जीवन के 60 वर्ष हैं। जीवन के प्रथम 15 वर्ष हम खेल कूद कर बिता देते हैं। 25 और वर्षों तक घर गृहस्थी संभालने में व्यतीत कर देते हैं। 60 वर्ष आते आते हम कुछ नहीं कर पाते। सांसारिक चकाचौंध में फंसकर
मनुष्य अपना अमूल्य जीवन गंवा देता है, फिर पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं आता है। धन्यवाद। प्रस्तुत है क्विज टाइम। देखिए, सोचिए और अपनी जानकारी बढ़ाइए। भारत के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन हैं? उत्तर जनरल एम नरवणे। फेसबुक के निर्माता कौन हैं? मार्क जुकरबर्ग। भारत और चीन के संदर्भ में चर्चित शब्द LAC का क्या पूर्ण रूप है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को कब भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था? 5 अगस्त 2019। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व बिहार के किस जिले में है? पश्चिमी चंपारण। अज़्म है दिल में तो मंजिल भी दूर नहीं, अज़्म है दिल में तो मंजिल भी दूर नहीं, सामने आए जो दीवार गिराते चलिए, सामने आए जो दीवार गिराते चलिए। नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है, नफरतें फासले कुछ और बढ़ा देती है, गीत कुछ प्यार के इन राहों में गाते चलिए, गीत कुछ प्यार के इन राहों में गाते चलिए। आप सब लोगों को भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। नमस्कार।